टाइम 11 नवंबर 2014 का था जब लोग सुबह सुबह उठते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने आस पड़ोस वालों से नॉर्मली बातें शुरू कर देते हैं। और इसी टाइम उन्होंने देखा कि हमारे पड़ोस में यहाँ पर रहने वाला एक व्यक्ति इस टाइम अपनी खाट पर लेटा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ वो लेटा हुआ नहीं है, जबकि उसे खाट पर बड़े ही कस कर रस्सी से बांध दिया गया है। उसके मुंह पर इस टाइम कपड़ा बांधा गया था और वो व्यक्ति कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंह पर बंधे हुए उस कपड़े के कारण वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तो जैसे तैसे कर जब वो आसपास वाले लोगों को देखने लगता है कि ये अब सुबह के कारण उठ चुके हैं, अपने घरों से बाहर आ चुके हैं, तो वो उन्हीं की तरफ इशारा करने लगता है कि वो आकर उसे खोल दें। और कुछ एक लोग उसके पास जाकर उसकी रस्सियों को खोल देते हैं, उसके मुंह पर लगे हुए उस कपड़े को खोल देते हैं। और जैसे ही वो लोग उसे खोलते हैं तो ये बंदा तुरंत अपनी खाट से उठकर अपने घर के अंदर की तरफ जाने लगता है। और अंदर जाने के करीबन 1 डेढ़ मिनट बाद ही रोता हुआ वो अपने घर से बाहर इस टाइम आ रहा था। ये यहाँ पर एक झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहा करता था अपने परिवार के साथ, लेकिन बाहर वाले लोगों को बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या घट गया कि अब ये रोता हुआ अपने घर से बाहर आ रहा है। और इस चीज को चेक करने के लिए जब उसके पड़ोसी उसके घर के अंदर घुसते हैं तो काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो कि तुरंत जाते ही वापस बाहर आ गए, और काफी सारे ऐसे थे जो कि जाने के बाद तुरंत बाहर नहीं आए। तो वो लोग अब उल्टियां करते हुए घर से बाहर आ रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सबसे पहले तो इस बंदे को बांधा किसने, और दूसरा जो ये लोग अंदर जा रहे थे, अंदर की चीजों को देखकर आ रहे थे, आखिरकार ये उल्टियां क्यों कर रहे थे। इन सारे ही चीजों के बारे में डिटेल से आज हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और अगली वीडियो में शाउट आउट पाने के लिए वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी की आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। ये सारी ही घटना शुरू होती है पाकिस्तान के लाहौर से, जब सुगरा बीबी नाम की एक महिला की अभी कुछ एक दिनों पहले ही शादी हुई थी। वो अपने पति के साथ उसके घर पर जाकर रहने लगती है। काफी अच्छे से इसका और इसके पति का समय बीत रहा था। इसके पति वहीं पर छोटा मोटा काम करके, मेहनत मजदूरी करके अपने घर पर पैसा कमा कर लाया करते थे और उसी से ये लोग काम चलाया करते थे। लेकिन कुछ एक दिनों बाद ही इनके घर पर एक बच्चा होता है। टाइम बीतने के साथ साथ इनके घर पर दूसरा बच्चा होता है और उसके बाद तीसरा लड़का इन्हें हो जाता है। और अब इनके घर में खर्चा कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था, जिसके कारण सुगरा बीबी भी यहाँ पर जो आसपास में और जो घर थे वहां पर सफाई का काम करने लगती है। इसके अलावा इसके पति यहाँ पर मेहनत मजदूरी किया करते थे, सुगरा बीबी औरों के घरों में जाकर साफ सफाई किया करते थे। और बिल्कुल इसी तरीके से इनकी जिंदगी काफी अच्छे से बीत रही थी। इन्हें किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं थी। पैसे वगैरह इनके पास इतने आ जाया करते थे कि ये खुद का और अपने बच्चों का आराम से पालन पोषण कर पाए। और ये सारी ही चीजें अगले काफी दिनों तक यूं ही चलती रहती है। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब सुगरा बीबी के पति की मृत्यु किन्हीं कारणों से हो जाती है। और उसके बाद जो सारा का सारा घर का खर्चा था, घर की सारी जिम्मेदारियां थी, वो सुगरा बीबी के ऊपर आ जाती हैं। तो सुगरा बीबी अब और घरों में भी जाकर काम करने लगती है। सुबह सुबह वो जल्दी अपने घर से निकल जाया करती थी। पूरा दिन वो अलग अलग घरों में जाती, वहां पर साफ सफाई करती, लोगों के बर्तन वो मांजा करती थी। और उसके बाद देर रात को वो वापस घर पर आया करती थी, क्योंकि उसे अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने थे। अपने बच्चों का उसे खुद ही पालन पोषण करना था। और यही कारण था कि अब वो पूरा का पूरा दिन मेहनत करती रहा करती थी। लेकिन वो लगातार मेहनत कर लेने के बाद भी इतने पैसे नहीं कमा पाती थी कि वो अपना और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर पाए। और उसके बाद सुगरा बीबी की मुलाकात होती है शाहबाज नाम के एक व्यक्ति के साथ। ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और उसके बाद सुगरा बीबी अपने तीनों ही बच्चों को लेकर शाहबाज के पास आ पहुंची थी। और सुगरा बीबी का ये नए वाला पति छोटा मोटा सामान यहाँ पर आसपास के मोहल्लों में बेचकर अपना गुजारा किया करता था। लेकिन जैसे ही इसकी शादी होती है तो ये मेहनत मजदूरी पर भी जाने लगता है, पार्ट टाइम में जब भी उसे टाइम मिला करता था। और दूसरी तरफ सुगरा बीबी तो औरों के घरों में साफ सफाई किया ही करती थी। और इसी तरीके से इनका अब घर बड़े ही आराम से चलने
चलने लगता है। समय बीतता रहता है और समय बीतने के साथ साथ सुगरा बीबी को अब 2 लड़कियां और भी हो जाती हैं। शाहबाज को ये चीज अब बिल्कुल साफ दिख रही थी कि इनके घर पर लगातार और भी खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो इन्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी और वो लोग अपने काम पर यूं ही जाते रहते हैं। समय यूं ही बीतता रहता है और कुछ एक सालों में ही इनके जो बच्चे थे वो धीरे धीरे कर बड़े होने लगते हैं। लेकिन अब इनका जो घर का खर्चा था वो अच्छे से नहीं चल रहा था और जो इनका जो सबसे बड़ा बेटा था वो अब काफी बड़ा हो चुका था, जिसके बाद सुगरा बीबी ने उसकी शादी करवा दी और शादी के बाद वो लड़का कहीं और जाकर रहने लग जाता है। अब इनके परिवार में सिर्फ और सिर्फ 2 लड़के 2 लड़कियां और ये पति पत्नी ही रह गए थे। और इसके अलावा जो सुगरा बीबी थी उसने अपने दोनों ही लड़कों को वहां पर जो पास में एक कबाड़ की दुकान थी वहां पर नौकरी दिलवा दी थी। वो दोनों ही लड़के वहां पर पूरा दिन मेहनत करते, उसके बाद वापस घर पर आ जाते। काफी सारा पैसा अब वो लोग भी कमाने लगे थे। दूसरी तरफ शाहबाज भी पैसा कमा रहा था, सुगरा बीबी भी पैसे कमा रही थी। तो अब सिर्फ और सिर्फ इनके घर पर 2 छोटी बच्चियां रह गई थी। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता है तो वो दोनों ही बच्चियां अब बड़ी होने लगी थी और उसके बाद सुगरा बेबी उन्हें भी अपने साथ काम पर ले जाने लगती है। अब इनके जितने भी परिवार में सदस्य थे वो सारे ही काम पर जाया करते थे, ऐसे कि इनके पास इतनी आमदनी हो जाया करती थी कि ये लोग अपना खर्चा बड़े ही आराम से निकाल पाएं। वैसे ये लोग इस टाइम एक झुग्गी झोपड़ी में रहा करते थे और इनका टाइम काफी अच्छे से बीत रहा था। और उसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब सुगरा बीबी के दोनों ही बेटे अपने अपने काम पर गए हुए थे और वहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि जो उनकी दोनों छोटी बहनें हैं वो इस टाइम गलत रास्ते पर चल पड़ी हैं। दरअसल उनकी बहनें बाहर किसी के साथ अफेयर कर रही हैं। तो इस बारे में सुनते ही वो दोनों भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग शाम को वापस जब अपने घर पर आते हैं तो घर पर आते ही अपने दोनों ही बहनों को बड़े ही बुरे तरीके से पीटने लगते हैं। जब वो लोग पीट रहे थे तो सुगरा बीबी उनकी लड़ाई के बीच आ जाती है और उसने अपने दोनों ही बेटों से पूछना शुरू किया कि आखिरकार वो अपनी बहनों को इतना बुरे तरीके से क्यों पीट रहे हैं। और उसके बाद उसके भाइयों ने सारी की सारी चीजें अपनी माँ को बतानी शुरू कर दी और सुगरा बीबी ने ये बात कहनी शुरू की कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही तुम्हारी बहनें पूरा का पूरा दिन मेरे साथ रहती हैं और इस तरीके से अफेयर करने के लिए इन्हें घर से बाहर जाने की भी तो जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ ये तो पूरा का पूरा दिन अगर काम पर जाना हो तो भी मेरे साथ रहती है, घर पर रहना हो तो भी मेरे साथ रहती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी ही बातें बोलकर वो उन दोनों के बीच की लड़ाई को इस टाइम शांत करवा देती हैं और वो दोनों ही लड़के खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता ही गुजरा होगा कि उन्होंने अपनी बहन को इस टाइम मार्केट में देखा और उस टाइम उनकी माँ उनके साथ नहीं थी। और उसके बाद जैसे ही वो लोग अपनी नौकरी पर जाते हैं वहां पर कबाड़ वाली दुकान पर, तो वहां पर जाते ही दोबारा से लोगों ने बताना शुरू किया कि भाई इस तरीके से तुम्हारी बहनों का तो अफेयर चल रहा है और टाइम रहते ही अगर तुम उन्हें संभाल लो तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। ये बातें सुनकर अब वो दोनों ही भाई दोबारा से अपनी बहनों के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और वापिस आकर फिर से पीटना शुरू कर देते हैं। उनकी माँ ने बीच में आकर फिर से बीच बचाव कर दिया और अब तो उनकी माँ को ये बात लगने लगी थी कि इनके भाई बेवजह ही कभी भी इन्हें पीटने लग जाते हैं, शायद ये इन्हें प्यार ही नहीं करते होंगे, क्योंकि असल में अगर देखा जाए तो ये इनके सौतेले पिता से हैं और शायद यही कारण है कि ये दोनों ही इन्हें प्यार नहीं करते होंगे। लेकिन सुगरा बीबी को इस बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था कि असल में उनके बेटे बाहर क्या कुछ सुनकर आ रहे हैं। और इसी तरीके से अब अगर देखा जाए तो उसके दोनों ही भाई काफी ज्यादा गुस्सा अपनी दोनों ही बहनों से रहने लगे थे और दूसरी तरफ वो लोग गुस्सा अपनी माँ से भी थे कि वो इनके ऐसे कारनामों को पता नहीं छिपा क्यों रही है। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब उनके दोनों ही भाइयों ने ये चीज देखी कि उनकी बहनें इस टाइम उनके घर पर नहीं है, तो वो लोग अपनी माँ से जाकर ये बात कहने लगते हैं कि हमें पहले ही पता था वो दोनों ही कुछ एक ऐसे ही रास्ते पर चल रही हैं और आज के अगर हालातों को अगर देखा जाए तो वो तो हमारा घर छोड़कर भाग चुकी हैं। उनकी माँ ने ऐसा बिल्कुल भी ध्यान अपने बच्चों की बातों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं
नहीं दिया और वो अपने काम पर लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उन दोनों ही लड़कों की बहनों को अगर देखा जाए तो वो तो अपने मामा के यहाँ पर गई हुई थी, लेकिन पता नहीं उनकी माँ ने अपने बेटों से ये सारी बातें क्यों छिपाई। वो साफ साफ उन्हें बता सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वो उनकी बातों को टालती हैं और उसके बाद वहां से चली जाती हैं। वो उनकी बातों को टाल देती हैं और उसके बाद वहां से चली जाती है। लेकिन उसके जो दोनों भाई थे वो इस टाइम काफी ज्यादा गुस्सा थे और उन्हें पता था कि एक ना एक दिन ये वापस जरूर आएंगी। इस तरीके से प्यार करके जाने वाले लोग ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाते हैं और इस घटना के करीबन 1-1.5 महीने बाद ही उसकी दोनों ही बहनें अपने मामा के घर से वापस आ जाती हैं। लेकिन वहां पर आने के बाद उनके दोनों ही भाइयों ने जब अपनी बहनों को देखा तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप सुबह उठते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। लेकिन शाम को जब वो वापस आते हैं तो उनके घर वालों को कोई अंदाजा नहीं था कि इन्होंने प्लान क्या बना रखा है। जैसे ही रात होती है, सारे ही लोग सोने के लिए चले जाते हैं, तो 1 घंटे बाद ही वो दोनों ही भाई अपने पिता के पास आते हैं, जो कि उस झुग्गी झोपड़ी के इस टाइम बाहर सो रहा था। तो वहां पर आकर उन्होंने उसे पूरे तरीके से उस खाट से रस्सियों से बांध दिया और उसके मुंह पर एक कपड़ा लगा दिया और ये बात कही कि अगर वो थोड़ा सा भी शोर शराबा करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वो उसे ही निपटाने वाले हैं। तो शाहनवाज बहुत ज्यादा घबरा जाता है अपने बच्चों की ऐसी बातों को सुनकर और वो चुपचाप वहीं पर लेटा रहता है। और उसके बाद उसके दोनों ही बेटे एक धारदार हथियार को लेकर घर के अंदर जाते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि उनकी छोटी बहन यहाँ नीचे लेटी हुई है और उसके बाद उन्होंने उसे सबसे पहले तो जगाया और उसके बाद उसका गला घोटकर उसे मार डाला। लेकिन वो लोग यहीं पर नहीं रुकते हैं, जबकि उस धारदार हथियार से वो लोग उसकी गर्दन पर भी वार करते हैं। उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही वो लोग अपनी बड़ी बहन के साथ भी करते हैं, उसके गले को भी वो लोग काट देते हैं और आखिर में वो लोग अपनी माँ के पास जा पहुंचते हैं। उनकी माँ के ऊपर भी वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि इनकी माँ को सारा कुछ इनकी बहनों के बारे में पता था, लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। जिसके बाद उन्होंने बिल्कुल अपनी बहनों की तरह ही अपनी माँ को भी मार डाला और उसके बाद अपने बर्छे को साफ करते हुए वो लोग वहां से निकल जाते हैं। इस टाइम शाहबाज बहुत ज्यादा घबरा चुका था, जैसा कि उसकी वाइफ और उनकी बेटी अंदर चिल्ला रही थी और अब उनके चिल्लाने की जो आवाज थी वो पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी। तो वो चुपचाप वहीं पर लेटा रहता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर इसके बेटों ने 3 लोगों को मार डाला है तो उन्हें एक और व्यक्ति को मारने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद वो चुपचाप वहीं पर लेटा रहता है और जैसे ही अगली सुबह होती है तो उनके पड़ोसी जागते हैं। पड़ोसी जागकर घर से बाहर निकलते हैं, आपस में एक दूसरे को वो हाय हेलो करते हैं और जैसे ही उन लोगों ने देखा कि शाहनवाज जो कि अपनी झोपड़ी के बाहर सोया करता था वो इस टाइम भी अपनी खाट के ऊपर ही है, तो उन्होंने जाकर उसे चेक किया और उन्होंने पाया कि इसे तो बड़े ही कसकर रस्सियों से यहाँ पर बांधा गया है। उसके मुंह पर भी इस टाइम कपड़ा बांधा गया था। तो वो लोग सारी ही चीजों को खोल देते हैं और खोलने के बाद शाहनवाज भागकर अपने घर के अंदर जाता है और वहां पर जाकर उसने सारी ही चीजों को जब देखा तो वो देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि उसके बेटों ने ये सब क्या कर दिया। वो रोता हुआ घर से बाहर आने लगता है और घर के बाहर आकर बैठकर रोने लग जाता है। उनके पड़ोसियों को कोई भी अंदाजा नहीं था कि पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ होगा, तो वो लोग खुद ही अंदर जाते हैं और काफी सारे पड़ोसी उनके ऐसे मौजूद थे जो कि अंदर जाने के कुछ एक देर बाद ही तुरंत बाहर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ वहां पर काफी सारे ऐसे पड़ोसी भी मौजूद थे जो कि वहां पर उस क्राइम सीन को काफी अच्छे से देख लेते हैं और उसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाते और उल्टियां करते हुए वो उस घर से बाहर आने लगते हैं। उसके बाद पुलिस वालों को कॉल कर दिया जाता है। पुलिस वाले वहां पर जाकर सारे ही क्राइम सीन को देख लेते हैं और उसके बाद वहां पर मौजूद सभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। शाहनवाज से जब इन सारी ही चीजों के बारे में पूछा जाता है तो उसने सारी ही चीजें डिटेल से बता दी। और दूसरी तरफ सुगरा बीबी के परिवार वाले भी तब तक वहां पर आ चुके थे और उन्होंने वहां पर आकर सारी ही चीजों को जब देखना शुरू किया तो ये बात पुलिस वालों को कही कि जनाब इन लड़कों के साथ इनके पिता भी मिले हुए थे, क्योंकि ये रोकर चिल्लाकर किसी भी तरीके से अपने पड़ोस वालों को यहाँ पर इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जरूर इस केस में ये भी मिले हुए हैं। और शाहबाज बताने लगता है कि अगर मैं चिल्लाता तो मेरे परिवार वालों की तरह मुझे भी यहाँ पर मार दिया गया होता। ये सारी ही चीजें वो पूरे डिटेल से पुलिस वालों को बताता है
पुलिस वाले उन दोनों ही लड़कों को गिरफ्तार भी कर लेते हैं। उन्हें ले जाकर जब कोर्ट में पेश किया जाता है, पुलिस वाले पूछताछ उनसे करते हैं तो वो सारी ही चीज़ें डिटेल से उन्हें बताने लगते हैं कि हमारी बहनों ने कुछ ऐसा कांड किया था और यही कांड है कि आज के टाइम में उनकी ऐसी हालत बन चुकी है। और उसके बाद सुगरा बीबी के भाइयों ने ये बात बतानी शुरू की कि वो लड़कियां कहीं भागकर नहीं गई थी, जबकि वो तो हमारे यहाँ पर आई हुई थी। और उसके बाद इन सारी ही चीज़ों का खुलासा होता है कि वो लड़कियां किसी के साथ अफेयर में नहीं थी, जबकि वो तो अपने मामा के यहाँ पर गई हुई थी। वो किसी के साथ नहीं भागी थी, वो तो जस्ट अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर गई हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा क्राइम हो चुका था, जिसके बाद पुलिस वाले उन दोनों ही लोगों को गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर जाते हैं और उनके ऊपर केस चलने लगता है। और उनके ऐसे कारनामों को देखकर उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। वैसे दोस्तों, इस पूरे ही केस में असल गलती आपको किसकी लगती है? सुगरा बीबी की, जिसने कि अपने बच्चों को सारी ही चीजें अच्छे से नहीं बताई कि इस टाइम आखिरकार उनकी बहनें कहां पर है, या फिर उनके दोनों ही बेटों की, जिन्होंने कि बिना कुछ सोचे समझे, अपने बिना ही माँ से पूछे हुए, ना ही अपने बहनों से पूछे हुए कि उन्हें दुख क्या है, तकलीफ क्या है, कहां पर वो गई हुई थी, इन सारी ही चीजों को बिना ही पूछे उन्हें जान से मार डाला। आप लोगों को इस केस के बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट डेंजिल मोरिसल बार्लो को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।